साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राजा राव के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हु वाज द गुरु ऑफ राजा राव। राजा राव के गुरु कौन थे? तो राजा राव के गुरु जो हैं श्री आत्मानंद थे। कौन थे? श्री आत्मानंद। और ये श्री आत्मानंद कौन थे? ग्रेट वेदांतिक स्कॉलर थे। कौन? ग्रेट यानी कि महान वेदांतिक विद्वान। तो आप सीधे सीधे बोलिएगा कि राजा राव के गुरु जो हैं श्री आत्मानंद, जो कि एक महान वेदांतिक विद्वान थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा, राजा राव वाज इन्फ्लुएंस्ड। राजा राव बहुत ज़्यादा किसकी ट्रेजेडीज को और किसके नॉवेल्स को पढ़ करके प्रभावित होते थे? उन दो लोगों के नाम बताना है। तो राजा राव वाज इन्फ्लुएंस्ड बहुत प्रभावित होते थे शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को पढ़ करके और आंड्रे मलरॉक्स के उपन्यास को पढ़ करके बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। तो ये ध्यान बनाए रखिएगा, शेक्सपियर की ट्रेजेडी और आंद्रे मलरॉक्स के नॉवेल्स को पढ़ करके राजा राव बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। थर्ड क्वेश्चन, 3 फाउंडिंग पिलर्स ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जा सकता है कि 3 फाउंडिंग पिलर कौन से हैं ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो इंडियन राइटिंग के 3 फाउंडिंग पिलर किसको कहा जाता है? तो नंबर 1 आप याद बनाए रखना आर.के. नारायण को, नंबर 2 पर याद बनाए रखना मुल्क राजानंद को और तीसरे खुद राजा राव हैं। ठीक है, ये 3 फाउंडिंग पिलर ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश कहे जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर है कि अंग्रेजी में भारतीय लेखन के 3 संस्थापक स्तंभ किसको बोला जाता है? आर.के. नारायण को, मुल्क राजानंद को और तीसरे कौन है? हमारे राजा राव। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, हमें डिस्कस करना है कि नेम। उन्होंने क्या बताया आपको? नेम द फेमस इंडियन राइटर। हमें फेमस इंडियन राइटर को डिस्कस करना है। हु ट्राइड, हु मीन्स जो ट्राइड प्रयास करते हैं टू इनकॉर्पोरेट इंडियन मेटाफिजिक्स एंड फिलॉसफी इनटू द फिक्शनल वर्क, इनटू हिज फिक्शनल वर्क। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको नाम बताना है, उस फेमस इंडियन राइटर का नाम बताना है जिसने ये ट्राइड किया, जिसने प्रयास किया टू इनकॉर्पोरेट इंडियन मेटाफिजिक्स को एंड फिलॉसफी को किसमें? इनटू हिज फिक्शनल वर्क, अपने फिक्शनल वर्क में शामिल करने का जो है प्रयास किया था। यानी कि उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने भारतीय इंडियन मेटाफिजिक्स और फिलॉसफी को अपने काल्पनिक फिक्शनल वर्क में शामिल करने का प्रयास किया। वो कोई और नहीं बल्कि राजा राव थे। अगला क्वेश्चन हमारा, राजा राव के फेवरेट फिलोसफर बाज़मीज़ थे। कौन थे? प्लेटो थे। आंसर आपका प्लेटो। राजा राव के प्रसिद्ध जो है अगर पूछे पसंदीदा दार्शनिक कौन थे तो वो प्लेटो का नाम लोगे। अगला, किसने कहा? हु सेड, किसने कहा देयर इज बट वन गॉड इन लाइफ एंड दैट इज गॉड ऑफ ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, राजा राव के द्वारा कही गई, इसको जरूर याद बनाए रखिएगा। ये बात किसने कही? जीवन में एक ही ईश्वर है, जीवन में केवल एक ही ईश्वर है। देयर इज बट वन गॉड इन लाइफ दैट इज द गॉड ऑफ ऑल, और वह सभी का ईश्वर है। जीवन में केवल एक ही ईश्वर है और वह सभी का ईश्वर है। ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन है? राजा राव है। कौन है? राजा राव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हु, लिखा गया है कि हु ऑथर, हु मीन्स कौन, सॉरी द ऑथर लेखक, हु अटेम्प्टेड जिन्होंने अटेम्प्ट किया, दी क्या लिखा है? डिसीफर। डिसीफर, टू डिसीफर का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें टू डिसीफर का मतलब होता है समझने का, और टू सेल्फ अपने आप को, थ्रू हिज राइटिंग अपनी खुद की राइटिंग से किसने अपने आप को समझने का प्रयास किया, अटेम्प्ट किया, ये बताना है। इसका अर्थ हुआ अपने लेखन के माध्यम से स्वयं को समझने का प्रयास करने वाले लेखक थे। तो अपने लेखक जो लिखते थे उसी को पढ़ करके अपने आप को समझने का प्रयास करते थे, और ऐसे लेखक कौन थे? ऐसे राइटर थे राजा राव। अगला, राजा राव वाज नेम्ड, राजा राव को नामित किया गया। नेम्ड का मतलब बेटा नामित किया गया क्या? प्रोफेसर अमेरिटस, ओके, इन 1980। अगर आपसे पूछा जाए कि राजा राव को प्रोफेसर अमेरिटस कब नामित किया गया तो 1980 में। 1980 में राजा राव को क्या नाम, किसके लिए नामित किया गया? तो प्रोफेसर अमेरिटस। क्लियर है, ये ध्यान बनाएं। राजा राव को 1980 में प्रोफेसर अमेरिटस नामित किया गया था। अगला,
उन्होंने कहा हु रोट एलियन पोएम्स एंड स्टोरीज, यानी कि एलियन पोएम्स और स्टोरीज को किसने लिखा, तो राजा राव ने। किसने लिखा, राजा राव ने। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे राजा राव थे अ प्राइम मूवर थे इन द फॉर्मेशन ऑफ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। राजा राव सांस्कृतिक संगठन के गठन में एक प्रमुख प्रस्तावक थे और श्री विद्या समिति, किसके, श्री विद्या समिति के। राजा राव वाज अ प्राइम मूवर इन द फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का गठन करना, और किसका गठन करना, ऑफ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि एक सांस्कृतिक कोई संगठन होगा। राजा राव सांस्कृतिक संगठन के कोई फॉर्मेशन करना चाहते हैं, गठन किया, में एक प्रमुख प्रस्तावक के रूप में थे, ये प्राइम मूवर थे। अब ये प्रमुख प्रस्तावक के रूप में थे तो कौन से संगठन के, श्री विद्या समिति, ये संगठन का नाम है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है श्री विद्या समिति। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि वेयर वाज राजा राव का जन्म कहाँ होता है, तो राजा राव का जन्म होता है किंगडम ऑफ मैसूर में। कहाँ, नाउ कर्नाटका इंडिया, अब कहाँ है, कर्नाटका में है, ठीक है, किंगडम ऑफ मैसूर। और राजा राव के ऊपर मैं पहले भी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा करके जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट उन्होंने किया है कि राजा राव वाज बॉर्न इन, राजा राव का जन्म हुआ 1908 में। कब जन्म हुआ राजा राव का, ये जरूर ध्यान बनाए रखिएगा, 1908 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट कांथापुरा, हु रोट दी नॉवेल कांथापुरा, कांथापुरा नॉवेल को किसने लिखा, तो कांथापुरा नॉवेल को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि राजा राव हैं, और ये इनका पहला नॉवेल है जो कि 1938 में आया था। कब आया था, 1938 में। इंपॉर्टेंट है, कांथापुरा नॉवेल जो है उसमें कांथापुरा क्या है, कांथापुरा इज द नेम ऑफ अ विलेज, एक गांव का नाम है कांथापुरा, उसी पर पूरी ये स्टोरी आधारित है। बेन बाज कांथापुरा पब्लिश, और कांथापुरा पब्लिश कब हुआ, तो 1938 में ये पब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये है कि राजा राव मैरिड, राजा राव ने शादी की तो कितनी, 3 टाइम्स, 3 शादियां की, ध्यान रखिएगा, कितनी, 3 शादियां राजा राव के द्वारा की गई। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डिड राजा राव नो, राजा राव जो थे वो कितनी लैंग्वेजेस को जानते थे, तो इंग्लिश जानते थे, फ्रेंच और कन्नड़, 3 लैंग्वेजेस को बहुत अच्छे से जानते थे। राजा राव डाइड एट द एज ऑफ, राजा राव की मृत्यु हो गई उस समय जब इनकी मृत्यु हुई थी तो कितनी उम्र थी, तो 97 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, किसकी, राजा राव की। कांथापुरा इज सेट ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ द, कांथापुरा की सेटिंग कब की दिखाई जाती है, किस समय की दिखाई जाती है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा होता है उसी समय की कांथापुरा की जो है सेटिंग दिखाई जाती है। कह सकते हैं कि कांथापुरा किसके शुरुआती दिनों में स्थित है, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय का है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि द कैरेक्टर बड़े खान फिगर्स इन, ये जो बड़े खान नाम का कैरेक्टर है वो कौन से नॉवेल में आता है, तो कांथापुरा नॉवेल में बड़े खान जो है वो एक पुलिस वाला दिखाया जाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, अगला क्या है कि क्वेश्चन ही है शुरुआत का ही। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इज द स्टोरी ऑफ हाउ गांधीज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस केम टू अ टिपिकल विलेज कांथापुरा इन साउथ इंडिया। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जो कांथापुरा था, यानी कि कांथापुरा की कहानी कि कैसे गांधी का स्वतंत्रता संग्राम दक्षिण भारत के एक विशिष्ट गांव कांथापुरा में आया, बस ये इसका मतलब है। यानी कि कांथापुरा क्या है, एक नॉवेल का नाम है, तो कांथापुरा यहाँ पे भर दोगे, कांथापुरा इज द स्टोरी, कहानी आप, लेकिन ये कहानी किसके, गांधी जी के स्ट्रगल पर कहानी है। पूरा जब आप कांथापुरा पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि गांधी जी के स्ट्रगल पर ये क्यों है, फिर गांधी जी के स्ट्रगल पर ये कहानी है। लेकिन गांधी जी जो है स्ट्रगल कर रहे थे वो किस पर, तो अपने भारत देश को इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता दिलाने के लिए, तो उसी पर ये आधारित कहानी है। और कांथापुरा कहाँ है, साउथ इंडिया का एक गांव है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉफी स्टेट रेफर्ड इन कांथापुरा। कांथापुरा में एक कॉफी
स्टेट का नाम दिया गया, उस कॉफ़ी स्टेट का नाम क्या है, ये जरूर ध्यान बनाए रखना। स्केफिंगटन कॉफ़ी स्टेट क्या है, स्केफिंगटन कॉफ़ी स्टेट। राजा राव बाज राइटर, राजा राव बाज अ राइटर, राजा राव एक लेखक भी थे और साथ ही साथ वो क्या थे, एक प्रोफेसर भी थे दोस्तों। नेक्स्ट अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट जेनर या जॉनर डिड राजा राव कंट्रीब्यूट टू। तो ये कौन कौन से जॉनर में लिखा करते थे दोस्तों, तो नॉवेल लिखा करते थे, शॉर्ट स्टोरी और एसे राइटर थे। राजा राव बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली, राजा राव जो है वो खुद एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। हु रोड दी नॉवेल द सरपेंट एंड द रोप, ये आया था 1960 में इनका, द सरपेंट एंड द रोप। ये भी किसने लिखा, राजा राव ने लिखा, ठीक है। यहाँ पर ये दे भी रखा है कि दी सरपेंट एंड दी रोप कब पब्लिश हुआ, तो 1960 में, ये ध्यान बनाए रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा राव रोट, राजा राव लिखते थे हिज अर्ली शॉर्ट स्टोरीज इन, तो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा करते थे। ये भी ध्यान बनाए रखिएगा कि जो राजा राव ने अपनी प्रारंभिक जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज को लिखा वो कौन सी भाषा में लिखा, आपका जवाब होना चाहिए कन्नड़ में। शुरुआती जितनी भी लिखी थी शॉर्ट स्टोरीज को, अर्ली शॉर्ट स्टोरीज को, वो कन्नड़ भाषा में। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजा राव वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड इन, राजा राव को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला, तो 1964 में। राजा राव वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर किसके लिए मिला था, कौन से वर्क के लिए इनको दिया गया था, तो दी सरपेंट एंड दी रोप के लिए इनको दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल बाय राजा राव, राजा राव के द्वारा कौन सा इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल कहलाता है, तो इनका सेमी ऑटोबायो यानी कि अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास कहते हैं इसको, ये दी सरपेंट एंड दी रोप कहलाता है और दी सरपेंट एंड दी रोप 1960 में पब्लिश हुआ। कांथापुरा 1938, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। नेक्स्ट, और ये इनका दूसरा नॉवेल था दी सरपेंट एंड दी रोप, इंपॉर्टेंट भी है, साथ ही साथ ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल भी है। अगला, राजा राव, देखिए अब यही बात हम बता रहे थे कि राजा राव का सेकेंड नॉवेल कौन सा है, तो दी सरपेंट एंड दी रोप है। और इसके फर्स्ट नॉवेल की बात करें तो आपको नाम लेना है कांथापुरा का, जो कि 1938 में पब्लिश हुआ। ये इनका पहला था और दूसरा दी सरपेंट एंड दी रोप। और थर्ड क्वेश्चन हमारा, विच नॉवेल बाय राजा राव डील्स विद, राजा राव का कौन सा नॉवेल डील करता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, रियलिटी एंड फुलफिलमेंट ऑफ वंस कैपेबिलिटीज। तो ये कौन सा नॉवेल है, दी सरपेंट एंड दी रोप है। उन्होंने कहा कि राजा राव का कौन सा नॉवेल जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, इसका मतलब हुआ अस्तित्व, ठीक है। रियलिटी से मतलब वास्तविकता, और फुलफिलमेंट से का मतलब होता है कि किसी की फुलफिलमेंट यानी कि पूर्ति करना, और किसकी पूर्ति करना, ऑफ वंस कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। या इसका अर्थ ये हुआ कि राजा राव का कौन सा उपन्यास जो अस्तित्व, वास्तविकता और किसी की क्षमताओं की पूर्ति की अवधारणा से संबंधित है, तो वो क्या है, दी सरपेंट एंड दी रोप। वैसे सरपेंट मीन्स क्या होता है, सर्प, ध्यान रखना, और रोप क्या होता है, रस्सी। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, राजा राव वॉन पद्म भूषण इन, राजा राव ने पद्म भूषण अवार्ड कब जीता, तो 1969 में, यानी कि 1969 में राजा राव ने पद्म भूषण अवार्ड जीता था। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ जर्नल, उस जर्नल का नाम बताना है, विच वाज को एडिटेड। जर्नल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए पत्रिका, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द जर्नल, कोई पत्रिका, जर्नल क्या होता है, पत्रिका। विच वाज को एडिटेड, जिसको को एडिट किया गया यानी कि सह संपादित किया गया बाई राजा राव के द्वारा एंड अहमद अली के द्वारा इन 1943 से 1944 में। तो उस पत्रिका का नाम पूछा गया है, उस पत्रिका का नाम टुमारो था। क्या था, टुमारो। ध्यान बनाए रखना, 1943 से 1944 में राजा राव और अहमद अली के द्वारा सह संपादित पत्रिका का नाम क्या था, तो सह संपादित पत्रिका का नाम जो दो लोगों ने मिलकर के किया, अहमद अली और राजा राव, उस पत्रिका का नाम टुमारो था, जो कि 1943 से 1944 के बीच में। अगला, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स बुक के अनुसार हु
perhaps the most brilliant and certainly the most interesting writer of modern India। न्यूयॉर्क टाइम बुक के अनुसार शायद आधुनिक भारत का सबसे प्रतिभाशाली और निश्चित रूप से सबसे दिलचस्प इंटरेस्टिंग लेखक कौन है, तो वो कोई और नहीं, वो दिलचस्प लेखक कौन है मॉडर्न इंडिया का? राजा राव। किसके अनुसार? ये अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स बुक के अनुसार है। परहैप्स का मतलब शायद द मोस्ट ब्रिलियंट, सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट, एंड सर्टेनली निश्चित ही दिस मोस्ट इंटरेस्टिंग राइटर ऑफ मॉडर्न इंडिया, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग राइटर मॉडर्न इंडिया का। ठीक, तो निश्चित रूप से सबसे दिलचस्प लेखक, तो वो कौन थे? राजा राव। हु रोड द कैट एंड शेक्सपियर? कैट एंड शेक्सपियर को किसने लिखा? तो कैट एंड शेक्सपियर को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि कौन है? राजा राव हैं। कौन है? राजा राव। ठीक, अगला, व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल द कैट एंड शेक्सपियर? कंप्लीट टाइटल आपको बताना है द कैट एंड शेक्सपियर का, तो कंप्लीट टाइटल ये लिखा है द कैट एंड शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया। क्या है? अ टेल ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? द कैट एंड शेक्सपियर का पूरा शीर्षक पूछा गया इसमें, तो तुरंत बता दीजिएगा कि फुल टाइटल इसका क्या है। द कैट एंड शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया है। अगला, व्हेन वाज द कैट एंड शेक्सपियर पब्लिश्ड? ये द कैट एंड शेक्सपियर कब पब्लिश हुई है? तो 1965 में। देखिए, सबसे पहले हमने कांथापुरा को डिस्कस किया जो कि 1938 में आया था। इसके बाद द सर्पेंट एंड द रोप को डिस्कस किया जो कि 1960 में पब्लिश हुई। अब हम द कैट एंड शेक्सपियर को डिस्कस कर रहे हैं जो कि 1965 में आई है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्या है कि राजा राव ने बड़ा सक्रिय रूप से टुक पार्ट, हिस्सा लिया इन द नेशनल मूवमेंट इन 1942 नेम्ड। उस मूवमेंट का नाम क्या था? उस आंदोलन का नाम बताना है जिनमें इन्होंने बड़ा सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, राजा राव ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन नाम के एक राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बस इसमें और कुछ भी नहीं है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कि राजा राव को अवार्ड दिया गया फॉर लिटरेचर के लिए, वाज गिवन बिटवीन कब? ये एक ध्यान दीजिएगा कि राजा राव 2000 से लेकर के 2009 के बीच में इनको इन्हीं के नाम से एक अवार्ड भी देना शुरू किया गया था। साहित्य के लिए राजा राव पुरस्कार था। क्या था? साहित्य के लिए, यानी कि इस अवार्ड का नाम है ये राजा राव अवार्ड फॉर लिटरेचर। ये मत समझ लेना कि लिटरेचर के लिए राजा राव को कोई अवार्ड मिला, नहीं, ये इनके सम्मान में दिया जाने वाला एक पुरस्कार का नाम है। ठीक है, बाज गिवन बिटवीन, जो कि 2000 से लेकर के 2009 तक दिया गया था और लगभग 7 टाइम्स, 7 बार ये इतने बीच में 7 बार ये पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 2009 में ये बंद कर दिया गया पुरस्कार दिया जाना। अगला, हु सेड, किसने कहा? वुमेन इज द अर्थ, वुमेन इज द अर्थ ईयर ईदर साउंड, वुमेन इज द माइक्रोज्म ऑफ द वर्ल्ड, माइक्रोज्म ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि किसने कहा? नारी पृथ्वी, वायु, आकाश, ध्वनि है। स्त्री जगत का सूक्ष्म जगत है, स्त्री जो है वो जगत का एक सूक्ष्म जगत है, ये भी राजा राव ने कहा था। ठीक है, माइक्रोज्म ऑफ द वर्ल्ड। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, हु सेड, किसने कहा? वुमेन इज द अर्थ ईयर आइदर साउंड, वुमेन इज द माइक्रोज्म ऑफ द वर्ल्ड, राजा राव। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल द सर्पेंट एंड द रोप? ये जो सर्पेंट एंड द रोप है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है इल्यूजन एंड रियलिटी। एक तरफ भ्रम होता है और दूसरी तरफ वास्तविकता होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, व्हाट स्टैंड्स फॉर इल्यूजन? इल्यूजन किसको स्टैंड करता है? एंड व्हाट स्टैंड फॉर रियलिटी इन द सर्पेंट एंड द रोप में? तो सर्पेंट स्टैंड्स फॉर इल्यूजन, इसमें सर्पेंट जो है वो किसको? इल्यूजन को स्टैंड करेगा और रोप जो है वो स्टैंड करेगी किसको? रियलिटी को। ठीक है, सर्पेंट इजिकल टू इल्यूजन और रोप इजिकल टू रियलिटी, बस ये ध्यान रखना। व्हाट इज द जॉनर ऑफ द कैट एंड द शेक्सपियर बाय राजा राव? जो राजा राव के द्वारा कैट एंड द शेक्सपियर लिखा गया उसका जॉनर क्या है? तो ये एक मेटाफिजिकल कॉमेडी में लिखा गया है।
ठीक है। गोविंदन नायर इन द कैट एंड द शेक्सपियर इज हैं, वो क्या है, एक क्लर्क है बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन से वो क्या है, एक क्लर्क है। यानी कि गोविंदन नायर द कैट एंड शेक्सपियर में पेशे से एक क्लर्क हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये तीनों, ऊपर हमने तुम्हें एक बात बताई थी कि राजा राव ने 3 शादियां की। अब जो 3 शादियां की, उन तीनों शादियों जिससे भी की, उन्होंने उन तीनों के नाम देख लीजिएगा। ठीक है, एक कैमली मॉले, दूसरी कैथरीन जोन्स, तीसरी जो थी सुसान बॉट। कैमली मॉले, कैथरीन जोन्स, सुसान बॉट, पहली, दूसरी और तीसरी शादी है। तो 3 पत्नियां थी, 3 शादियां की इन्होंने। कौन, किससे किससे, कैमली मॉले से, कैथरीन जोन्स से, सुसान बॉट से। आर द नेम्स ऑफ, ये किसके नाम है, तो हमने कहा 3 शादियां की, इसका मतलब वाइफ्स, यानी कि वाइफ्स ऑफ राजा राव की पत्नियां हैं। राजा राव कंप्लीटेड इज स्कूलिंग फ्रॉम, राजा राव ने अपनी स्कूलिंग को कहाँ से कंप्लीट किया, तो मदरसा आलिया इन हैदराबाद, मदरसा आलिया इन हैदराबाद से। ठीक है, राजा राव वॉन द एस्थेटिक स्कॉलरशिप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद इन 1929 फॉर स्टडिंग एब्रॉड। एब्रॉड का मतलब होता है विदेश में यात्रा, ये बात सही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट कैसा होगा, ट्रू होगा। ठीक है, राजा राव ने, यहाँ पे समझिए, राजा राव ने विदेश में पढ़ाई के लिए 1929 में हैदराबाद सरकार की एशियाई छात्रवृत्ति को जीता था, तो ये ट्रू। हु रोट कॉमरेड किर्लोव, कॉमरेड किर्लोव को किसने लिखा, तो राजा राव ने। कॉमरेड किर्लोव को किसने लिखा, किर्लोव को किसने लिखा, राजा राव ने। अगला, भेन बाज कॉमरेड किर्लोव पब्लिश्ड, कॉमरेड किर्लोव को पब्लिश कब करवाया गया, 1976 में, ध्यान बनाए रखना। विच नॉवेल, कौन सा नॉवेल, थ्रोस लाइट, प्रकाश डालता है ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रांस ऑन राजा राव के माइंड पर। पूछा यह गया है कि जब राजा राव के मन पर, माइंड से मतलब के मन पर फ्रांस के प्रभाव पर कौन सा उपन्यास प्रकाश डालता है, यानी कि ये सब चीज़ें कौन से उपन्यास में मिलती हैं जब ये फ्रांस में थे, और फ्रांस में जिन चीज़ों ने भी इनके दिमाग को, इनके मस्तिष्क को राजा राव के प्रभावित किया, वो कौन से नॉवेल में से हमको पता लगता है, तो कॉमरेड किर्लोव में। किसमें, कॉमरेड किर्लोव में। विच कन्नड़, कौन सा कन्नड़ जर्नल बाज एडिटेड बाय राजा राव, राजा राव के द्वारा कौन सा, राजा राव ने किस कन्नड़ पत्रिका का संपादन किया था, तो राजा राव ने कौन सी कन्नड़ पत्रिका का संपादन किया दोस्तों, उसका नाम आप तुरंत बता दोगे, जया कर्नाटका, यानी कि जया कर्नाटका नामक पत्रिका का संपादन किया किसने, राजा राव ने। कौन सी भाषा में, एक कन्नड़ी, बल्कि कन्नड़ पत्रिका ही थी। ठीक है, तो जब कन्नड़ थी तो कन्नड़ में ही लिखा होगा। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेयर डिड राजा राव स्टडी फ्रेंच लिटरेचर, राजा राव फ्रेंच लिटरेचर को पढ़ने के लिए कहाँ गए थे। राजा राव ने फ्रांसीसी साहित्य का अध्ययन कहाँ से किया था, तो मॉन्टेपेलियर विश्वविद्यालय फ्रांस से, द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टेपेलियर फ्रांस। राजा राव डाइड इन, राजा राव मर जाते हैं कहाँ, टेक्सास यूएसए में इनकी मृत्यु हो जाती है। हु इज द फर्स्ट, द नेम द फर्स्ट नॉवेल ऑफ राजा राव, राजा राव के पहले नॉवेल का नाम बताना है, तो वो पहला नॉवेल कौन सा है इनका, कांथापुरा। कौन सा है, कांथापुरा दोस्तों। विच रिवर, कौन सी रिवर, नदी अपीयर्स होती है इन राजा राव नॉवेल कांथापुरा, राजा राव के नॉवेल कांथापुरा में कौन सी नदी दिखाई जाती, तो हेमवती। कौन सी, हेमवती। ध्यान बनाए रखना, कौन सी नदी है वो, हेमवती नदी। अगला, दी थीम ऑफ विच राजा राव नॉवेल में बी समड अप एज गांधी एंड आवर विलेज, तो वो था कांथापुरा। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, ये क्या है। राजा राव के उपन्यास का विषय एक उपन्यास था जिसमें गांधी और हमारा गांव के रूप में संक्षेप किया जा सकता है, तो किसमें, कांथापुरा में। कांथापुरा में गांधी जी और हमारे गांव ऐसी थीम पर आधारित जो है इस नॉवेल को लिखा गया राजा राव ने। तो आप ध्यान बनाए रखिएगा, क्या है, कांथापुरा। तो इसकी थीम राजा राव के नॉवेल की टू बी समड अप एज गांधी एंड आवर विलेज करके।
अगला क्वेश्चन, इंडिया इज नॉट अ कंट्री लाइक फ्रांस। इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया इज नॉट अ कंट्री लाइक फ्रांस इज or like England, India is an idea. This statement has been taken from राजा राव's novel. ये स्टेटमेंट, ये कथन राजा राव के कौन से नॉवेल से लिया गया? तो उस नॉवेल का नाम है द सरपेंट एंड द रोप, जो कि 1960 में आया था, ठीक है, पब्लिश हुआ। अगला क्वेश्चन है, द कैट एंड शेक्सपियर राजा राव गेव नंबरस एल्यूजन टू शेक्सपियर्स प्ले। तो ये तो बात हम पहले शुरुआत में ये क्वेश्चन बता चुके थे, ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो यहाँ पर यही बात पूछी गई है कि जो राजा राव का सेकेंड नॉवेल था द कैट एंड शेक्सपियर, उसमें राजा राव ने गेव नंबरस एल्यूजन, बहुत सारे एल्यूजन को दिया है। कहाँ से? शेक्सपियर के कौन से प्ले से? तो हैमलेट प्ले को ध्यान बनाए रखना, किसको? हैमलेट प्ले को, ठीक है। अगला उन्होंने कहा द फुल नेम ऑफ राजा राव बाज, तो श्री के राजा राव। नेक्स्ट, राजा राव फादर यूज टू टीच, राजा राव पढ़ाया करते थे, तो कौन से स्कूल में ये पढ़ाया करते थे? राजा राव के पिता, राजा राव के पिता पढ़ाते थे तो निजाम कॉलेज में, और निजाम कॉलेज यानी कि कन्नड़ पढ़ाते थे, कन्नड़ एट निजाम कॉलेज, इस तरीके से। राजा राव मूव्ड टू द यूनाइटेड स्टेट इन, राजा राव यूनाइटेड स्टेट कब, यूएस कब गए थे? तो यूएस से गए थे ये 1966 में, 1966 में दोस्तों। इसके बाद हु रोड, किसने लिखा? द चेस एंड हिज मूव्स को, तो ये किसने लिखा? राजा राव ने। किसने लिखा? राजा राव ने। द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स लिखी किसने? राजा राव ने। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि हु इज द प्रोटैगनिस्ट, हीरो कौन है? प्रोटैगनिस्ट का मतलब हीरो कौन है? आप दी चेस मास्टर एंड हिज मूव्स का जो हीरो दिखाया जाता है वो शिवराम दिखाया जाता है। कौन? शिवराम। और शिवराम कौन होता है? एक तमिल ब्राह्मण दिखाया जाता है, और साथ ही साथ मैथमेटिशियन होता है, गणितज्ञ होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना? एक तो ये क्लियर हो गया, द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स को किसने लिखा? राजा राव ने लिखा। दूसरी बात ये क्लियर हो गई कि द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स का प्रोटोगनिस्ट कौन है, हीरो कौन है? तो शिवराम है। और शिवराम कौन है? एक तमिल ब्राह्मण है, और साथ ही साथ एक मैथमेटिशियन है। अगला क्वेश्चन, अबाउट विच नॉवेल, कौन से नॉवेल में डिड राजा राव से राजा राव कहते हैं आई वॉन्ट टू पब्लिश द बुक, मैं एक बुक को पब्लिश कराना चाहता हूँ विद अबाउट 500 ब्लैंक पेजेस एट द एंड। तो द कैट एंड शेक्सपियर में राजा राव ने किस उपन्यास के बारे में कहा कि मैं पुस्तक को अंत में लगभग 500 खाली पेजों के साथ प्रकाशित कराना चाहता हूं? तो द कैट एंड शेक्सपियर। अगला उन्होंने कहा, नेक्स्ट, राजा राव सर्व सेवा की एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी एट, कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। ध्यान बनाए रखना, राजा राव ने दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी के प्रोफेसर के रूप में टेक्सास यूनिवर्सिटी में काम किया। अगला, राजा राव किसके पुत्र थे? ये ध्यान रखना, तो राजा राव के पिता का नाम क्या था? एच.वी. कृष्णास्वामी। क्या नाम था? एच.वी. कृष्णास्वामी। राजा राव हैड वन सन फ्रॉम कैथरीन जोन्स नेम्ड, राजा राव के एक पुत्र था, और वो पुत्र के से इनकी 3 शादियां हुई थी, उनमें से एक कैथरीन जोन थी। कैथरीन जोन के एक पुत्र था, और उस पुत्र का नाम था क्रिस्टोफर रामा। क्या नाम था? क्रिस्टोफर रामा। ध्यान रखना, ठीक है। राजा राव के कैथरीन जोन्स से एक बेटे का जन्म हुआ, और उसका नाम था क्रिस्टोफर रामा। अगला क्वेश्चन, विच नॉवेल ऑफ राजा राव बिगिन करते हैं विद दीज वर्ड्स, कौन सा नॉवेल जो है इस लाइन से, इन शब्दों से शुरू होता है राजा राव का? तो हाई ऑन द घाट्स, इंपॉर्टेंट है ये, हाई ऑन द घाट्स इज इट हाई अप द स्टीप माउंटेन्स दैट फेस द कूल अरेबियन सी, और कांथापुरा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो राजा राव का एक नॉवेल है कांथापुरा, जो कि 1938 में पब्लिश हुआ है। और ये पढ़ना क्यों है हमको? क्योंकि ये जीआईसी, साथ ही साथ हमको एलटी में तो एज इट ऐसे इनका वर्क रखा है राजा राव का कांथापुरा, जो कि एलटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पढ़ना ही पड़ेगा हर हाल में। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे
विच नॉवेल ऑफ राजा राव का कौन सा नॉवेल इस्टेब्लिश करता है हिम उनको एज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन प्रोज स्टाइलिस्ट, तो वो कौन सा नॉवेल होता है? द सरपेंट एंड द रोप। राजा राव के किस उपन्यास ने उन्हें बेहतरीन भारतीय गद्य स्टाइलिस्ट के रूप में स्थापित किया? तो द सरपेंट एंड द रोप ने। अगला क्वेश्चन, विच नॉवेल ऑफ राजा राव का कौन सा नॉवेल वाज प्रेज्ड, प्रशंसा की जाती E.M. फॉस्टर के द्वारा बाय सेइंग यह कह करके द फाइनेस्ट नॉवेल टू कम आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, कांथापुरा। ध्यान रखना, कांथापुरा की प्रशंसा किसके द्वारा की गई? E.M. फॉस्टर के द्वारा की गई, और क्या कह करके की गई? द फाइनेस्ट नॉवेल टू कम आउट ऑफ इंडिया कह करके। अगला उन्होंने कहा अचक्का। क्या कहा है कि अचक्का इज अ कैरेक्टर इन, और अचक्का नाम की कैरेक्टर का में कांथापुरा में, और अचक्का ही कांथापुरा नॉवेल की क्या है? नरेटर है। ध्यान रखना। हु इज द नरेटर ऑफ, अब उन्होंने पूछा द कैट एंड शेक्सपियर का नरेटर कौन है? तो रामाकृष्ण पाई। कौन है? रामाकृष्ण पाई जो है वो द कैट एंड शेक्सपियर के नरेटर हैं। अगला, राजा राव बॉन न्यूस्टेड इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, कब जीता था? तो 1988 में। इंपॉर्टेंट है, न्यूस्टेड इंटरनेशनल प्राइज एक्चुअली नोबेल प्राइज के समकक्ष माना जाता है, डेट मीन्स उसी के बराबर इसकी अहमियत मानी जाती है, न्यूस्टेड इंटरनेशनल प्राइज। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे, हु इंस्पायर्ड राजा राव टू स्टडी फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने के लिए कौन इंस्पायर करता है राजा राव को? तो प्रोफेसर डिकिंसन। कौन करते हैं? प्रोफेसर डिकिंसन। ध्यान रखना, राजा राव को फ्रेंच भाषा सीखने के लिए किसने प्रेरित किया? तो हु इज दिस? तो प्रोफेसर डिकिंसन। हु सेड, किसने कहा? अमेरिका हैज ग्रेट स्पेंडर वंस दिस नॉवेल फाइंड्स इटसेल्फ इट विल बी ट्रूली मैग्निफिसेंट। तो वो थे राजा राव, यानी कि राजा राव ने साहित्य के लिए हु सेड, किसने कहा? अमेरिका के पास महान वैभव है, और एक बार जब ये राष्ट्र खुद को पा लेता है तो ये वास्तव में शानदार होगा, राजा राव ने कहा था। द काउ एंड द बैरिकेड्स एंड अदर स्टोरीज को किसने लिखा? राजा राव ने। द काउ ऑफ द बैरिकेड्स एंड अदर स्टोरीज को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि कौन है? राजा राव हैं। हमारी सीरीज ही राजा राव की चल रही है अभी। अब अगला क्या क्या, बेन वाज द काउ एंड द काउ ऑफ द बैरिकेड्स, बेन वाज द काउ ऑफ द बैरिकेड्स एंड अदर स्टोरीज पब्लिश। ये पब्लिश कब हुई? तो 1947 में। तो ध्यान रखिए, 1938 कांथापुरा ध्यान रखना है, 1960 में आपको द सरपेंट एंड द रोप ध्यान रखना है, और 1947 में किसको ध्यान रखना है? द काउ ऑफ द बैरिकेड्स एंड अदर स्टोरीज को ध्यान बनाए रखना है। अगला, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉली काउ। एक हॉली काउ पवित्र गाय इन राजा राव के द काउ ऑफ द बैरिकेड्स में कौन होती है? काउ कौन होती है? तो उस काउ का नाम होता है डियर गौरी। क्या नाम होता है? गौरी। राजा राव की द काउ ऑफ द बैरिकेड्स में पवित्र गाय का नाम क्या था? तो उस पवित्र गाय का नाम था गौरी। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु इज द नरेटर ऑफ द नॉवेल कांथापुरा। कांथापुरा नॉवेल की नरेटर कौन है? अचक्का हैं। अगला, द सरपेंट एंड द रोप हैज द इनकॉन्क्लूसिव एंड। तो द सरपेंट एंड द रोप हैज इनकॉन्क्लूसिव एंड, तो ये सत्य बात है, ट्रू है। इसका अर्थ ये हुआ कि द सरपेंट एंड द रोप एक इनकॉन्क्लूसिव का अर्थ होता है अनिर्णायक, जिसका कोई निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णायक। ठीक है, तो अनिर्णायक अंत कौन से उपन्यास का होता है? नॉवेल का होता है राजा राव के। तो राजा राव का एक ही उपन्यास है जिसका जो अंत होता है, एंड होता है, वो अनिर्णायक होता है, इनकन्क्लूसिव होता है। तो इनकन्क्लूसिव एंड जो है वो सरपेंट एंड द रोप का है, तो ये बात सत्य है। अगला, द स्टोरी ऑफ कांथापुरा, क्या भरा जाएगा? द स्टोरी ऑफ कांथापुरा इज मीन्स है बेस्ड, आधारित है ऑन द थीम ऑफ इटर्नल स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल। उन्होंने कहा कि जो कहानी कांथापुरा की कहानी अच्छाई और बुराई के बीच जो है संघर्ष के विषय पर आधारित है, ध्यान रखना। अगला, राजा राव का नाम वाज आल्सो कंसिडर्ड किया गया था फॉर नोबेल प्राइज के लिए, तो ये बात ट्रू है। इन 1942
1942 में राजा राव ने स्पेंट अ फ्यू मंथ इन, वह कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए राजा राव रहे थे कहाँ, गांधी जी के आश्रम में। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती आश्रम गांधी जी का एक बहुत ही फेमस आश्रम है, ठीक है। 1942 में राजा राव ने कुछ महीने किस में बिताए थे, तो गांधी जी के आश्रम में बिताए थे। इन अमेरिका में राजा राव स्टडीज करते थे दी वर्क ऑफ एमर्सन के वर्क को, बॉडमिनमैन के वर्क को, और तीसरे कौन थे, तो एच.डी. थोरू, ठीक है। ये तीन फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। जब ये राजा राव अमेरिका में थे तो अमेरिका में किन के वर्क को बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे, इमर्सन, बॉडमिनमैन और एच.डी. थोरो। किसके, एच.डी. थोरो। अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट, व्हाट इज अ पुलिसमैन बिफोर अ गांधीज मैन। दिस सेंटेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, कांथापुरा से। इसका अर्थ ये हुआ कि गांधी के आदमी से पहले एक पुलिसकर्मी क्या है। ये वाक्य कहाँ से लिया गया, कांथापुरा से। 5 इंडियन मास्टर्स किसने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान बनाए रखिएगा कि हु इज द राइटर ऑफ 5 इंडियन मास्टर्स। ये 5 इंडियन मास्टर्स किसने लिखा, राजा राव ने। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, राजा राव ने जो 5 इंडियन मास्टर्स को लिखा है वो किस पर आधारित है, तो हु आर दी 5 इंडियन मास्टर्स, दी 5 मास्टर्स इन 5 इंडियन मास्टर्स। 5 इंडियन मास्टर्स में वो 5 मास्टर कौन है, तो वो कौन है, गिनो। नंबर 1 राजा राव, नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, मुल्क राज आनंद और खुशवंत सिंह, ठीक है। इसमें आर के नारायण नहीं है, और आपके ऑप्शन में जैसे 3 इसमें से दे देंगे और चौथा हो सकता है आर के नारायण रख दें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इनके जो इन्होंने 5 इंडियन मास्टर लिखा है, इसमें 5 मास्टर्स कौन कौन है, राजा राव, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, मुल्क राज आनंद और खुशवंत सिंह है। आर के नारायण को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, विच नॉवेल, कौन सा नॉवेल रिकाउंट्स करता है अ सर्च ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ इन इंडिया एंड यूरोप, द सर्पेंट एंड द रोप। इनका सर्पेंट एंड द रोप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए खूब ध्यान बनाए रखिएगा इसको। कौन सा नॉवेल भारत और यूरोप के आध्यात्मिक सत्य की खोज का वर्णन करता है, तो आध्यात्मिक यानी कि भारत और यूरोप में आध्यात्मिक सत्य की खोज का वर्णन करने वाला उपन्यास कौन सा है, द सर्पेंट एंड द रोप है। कांथापुरा उपन्यास में परी यानी कि परियाहो क्या लिखा है, परियाज यानी कि फरियाज इन द नॉवेल कांथापुरा रेफर टू किसको, लोअर कास्ट को शो करता है। तो ये जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे कि परियाह क्या है कांथापुरा में। तो परियाह क्या है, परिया जो है वो लोअर कास्ट को रेफर करने वाला एक वर्ड है। अगला राजा राव वाज क्या थे, एंडो एंग्लियन राइटर थे। कौन थे, एंडो एंग्लियन राइटर थे। अगला उन्होंने कहा कि इन विच टेम्पल, कौन से टेम्पल में, टेम्पल से मतलब मंदिर, डिड राजा राव स्पेंड किया सम टाइम, कुछ समय, इन डीप मेडिटेशन के लिए, तो महाकाल टेम्पल में। किसमें, राजा राव ने किस मंदिर में गहन ध्यान, बहुत एकदम मेडिटेटिव हो गए में कुछ समय बिताया गया था, तो महाकाल मंदिर में। किसने कहा, हु सेड, किसने कहा, द बॉडी इज सीन बाय द माइंड बट द माइंड इज सीन बाय व्हाट। इंपॉर्टेंट कथन है ये, और इसको मैं हिंदी में भी रिपीट कर देता हूँ। ये बात किसने कही कि शरीर को मन से देखा जाता है, लेकिन मन को किससे देखा जाता है। उन्होंने कहा शरीर को तो चलो मन से देख लिया जाता है, लेकिन मन को किससे देखोगे, तो ये स्टेटमेंट कहा गया राजा राव के द्वारा। हु रोट, किसने लिखा, ग्रेट इंडियन वे अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ग्रेट इंडियन वे अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी को लिखने वाले कौन है, राजा राव हैं। किसने लिखा ये, और ये किसके जीवन पर आधारित थी, जरा अगले क्वेश्चन में समझिए। द ग्रेट इंडियन वे अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इज अ बायोग्राफिकल वर्क है, इट इज अ बायोग्राफी ऑफ गांधी। ओके, गांधी जी के जीवन पर आधारित ये इनका वर्क है दोस्तों। हु रोट, किसने लिखा, द मीनिंग ऑफ इंडिया। द मीनिंग ऑफ इंडिया को लिखने वाले कौन है, राजा राव हैं। द मीनिंग ऑफ इंडिया बाय राजा राव इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा राव के द्वारा जो मीनिंग ऑफ इंडिया लिखा गया इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज। तो द कलेक्शन, अब अगला, द काउ ऑफ द बैरिकेड्स एंड अदर स्टोरीज कंसिस्ट ऑफ, टोटल इसमें कितनी स्टोरीज हैं, कहानियां हैं द काउ ऑफ द बैरिकेड्स में, तो टोटल 9 कहानियों यानी कि 9 कहानियों का, 9 स्टोरीज का ये कलेक्शन है राजा राव का, ठीक। अगला, द यंगेस्ट
ऑफ द सो कॉल्ड बिग थ्री ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन इज क्या है? राजा राव। समझिए, उन्होंने बोला है भारतीय अंग्रेजी कथा साहित्य में तथाकथित बड़े तीन में से सबसे छोटा कौन है? तो वो हैं राजा राव। द यंगेस्ट, सबसे छोटे ऑफ सो कॉल्ड बिग थ्री ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन इज, जो हमने बताया तिगड़ी त्रिदेव, तो त्रिदेव की जोड़ी में से सबसे छोटे कौन थे? राजा राव ही थे। तो बाकी दो बचे हुए कौन हो गए भाई? त्रिदेव का नाम लिया हमने, तिगड़ी तीन लोग थे। दी अदर टू बिंग, पहला मुल्क राजानंद और दूसरे आर के नारायण। देखो इन्होंने 5 ग्रेट इंडियन हमने बताया था, जो बुक लिखी थी उसमें 5 इंडियन मास्टर को जिक्र किया, उसमें आर के नारायण नहीं थे, लेकिन जो तिगड़ी में इनके मुल्क राजानंद, आर के नारायण और खुद राजा राव हैं। तो सब चीज़ें बड़ा ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। अगला उन्होंने कहा कि राजा राव वाज द एल्डेस्ट ऑफ, राजा राव एल्डेस्ट थे 9 सिबलिंग्स। ठीक है। इन 2007 राजा राव वन, 2007 में राजा राव ने जीता पद्म विभूषण और 2006 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब जो पद्म विभूषण इनको मिला था वो कब मिला था? 2007 में, और ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है दोस्तों। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे द सरपेंट एंड द रोप। राजा राव पोर्ट्रेड द रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर। ठीक है। क्या कहा है? द सरपेंट एंड द रोप में राजा राव ने भारतीय और पश्चिमी जो संस्कृतियां हैं के बीच के रिश्ते और अंतर को चित्रित किया है। ठीक, ध्यान बनाए रखना। फिर मैं सरल कर देता हूं इसको। और द सरपेंट एंड द रोप जो कि 1960 में आया था, राजा राव ने इसमें पोर्ट्रेट किया है द रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन किसमें? द इंडियन और वेस्टर्न कल्चर के बीच में, कि भारत का कल्चर क्या है और वेस्टर्न यानी कि जो पश्चिम में जो कल्चर है, वो संस्कृति है, विचारधारा है, वो कैसी है, इसके बीच में डिफरेंस दिखाया गया है और रिलेशनशिप शो किया गया है। और वो नॉवेल कौन सा है जिसमें शो किया है? द सरपेंट एंड द रोप। अगला क्वेश्चन, द इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर, द इंडियन माफ करिएगा, क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाई राजा राव वाज। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, राजा राव का पहला नॉवेल पूछे तो कांतापुरा, और अगर ये पूछे द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरी का सबसे पहला कलेक्शन कौन था राजा राव का? तो जॉनी। ठीक है, क्या था? जॉनी, ध्यान रखना, जॉनी। ठीक, अगला नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे विच नॉवेल, कौन सा नॉवेल राजा राव का हैज बीन कॉल्ड कहलाता है द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। तो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी राजा राव का कौन सा नॉवेल कहलाता है, कौन सा उपन्यास कहलाता है? द सरपेंट एंड द रोप। व्हाट इज द सब टाइटल द कैट एंड शेक्सपियर। द कैट एंड शेक्सपियर का सब टाइटल क्या है? तो अ टेल ऑफ इंडिया। कौन सा है? अ टेल ऑफ इंडिया। द नॉवेल द कैट एंड शेक्सपियर इज अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ, तो फैंटेसी एंड रियलिज्म का, फैंटेसी एंड रियलिज्म का ध्यान रखिएगा। उपन्यास द कैट एंड शेक्सपियर किसका? एक जिज्ञासु मिश्रण है। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु और मिक्सर का मतलब मिक्सर, तो फैंटेसी और रियलिज्म का। फैंटेसी मीन्स क्या होता है? फैंटेसी और रियलिज्म यथार्थवाद नहीं होता, हकीकत, उसी को। द सेंट्रल फिगर ऑफ द नॉवेल कांतापुरा। कांतापुरा नॉवेल का हीरो कौन होता है? सेंट्रल फिगर कौन होता है? मूर्ति। ठीक है, और मूर्ति भी क्या होता है? एक ब्राह्मण परिवार से होता है। अगला, इट इज़ द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स। दो दोस्तों की कहानी है, एक गोविंदन नायर और दूसरा रामकृष्ण पाई। विच वन, एक कौन से नॉवेल में दो दोस्तों की कहानी दिखाई जाती है? द कैट एंड शेक्सपियर में। किसमें? द कैट एंड शेक्सपियर। एक गोविंदन नायर और रामकृष्ण पाई नामक दो दोस्तों की कहानी है, वो कौन सा नॉवेल है? तो तुरंत द कैट एंड शेक्सपियर। अगला, कांतापुरा में मूर्ति किससे प्रभावित होता है? कांतापुरा इन द नॉवेल कांतापुरा, अगर हम बात करें इन द नॉवेल कांतापुरा में मूर्ति इज इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होता है भाई किससे? गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है मूर्ति। ठीक है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कांतापुरा इज नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ। कांतापुरा जो है वो नरेटेड है इन द फॉर्म ऑफ, किसमें? कांतापुरा जो है लिखा गया स्थल पुराण। ठीक है,
ध्यान बनाए रखिएगा, स्थल पुराण, ठीक, स्थल पुराण, कांथापुरा स्थल पुराण के रूप में नरेटेड है। अगला, द डेथ ऑफ हिज मदर व्हेन ही वाज फॉर लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन राजा राव। क्वेश्चन ये किया गया, 4 साल की उम्र में उनकी मां की मृत्यु ने राजा राव के ऊपर एक स्थायी छाप छोड़ी। ये बात सत्य है, इनकी मां का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ और जब ये 4 साल के थे तभी इनकी माता जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन, द एब्सेंस ऑफ मदर, क्या भरा जाएगा, मदर एंड ऑर्फनहुड आर रिक्वायरिंग थीम्स इन राजा राव वर्क। क्वेश्चन ये कहा गया है कि राजा राव के जो वर्क हैं उसमें माँ और अनाथपन की अनुपस्थिति जो है वो आवर्ती विषय है, डेट मीन्स वो दिखाई देता है, रिक्वायरिंग होता है, रिक्वायरिंग थीम में। अगला, विच अदर राइटर बॉर्न, विच अदर कौन से राइटर बॉर्न जीते हैं पद्म विभूषण विद राजा राव इन 2007। देखिए, राजा राव को तो 2007 में पद्म विभूषण दिया ही गया था और साथ ही साथ एक और राइटर थे जिनको पद्म विभूषण दिया गया था 2007 में ही, वो थे खुशवंत सिंह। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान बनाए रखिएगा। 2007 में 2 लोगों को, और दोनों ही राइटर हमारे जो हैं इंग्लिश लिटरेचर में इंपॉर्टेंट है, खुशवंत सिंह भी इंपॉर्टेंट है इंडियन राइटर में और राजा राव भी, इन दोनों को ही 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला देखो, नेक्स्ट, हु रोड चेंजिंग इंडिया एन एंथोलॉजी, जो कि एक एंथोलॉजी है चेंजिंग इंडिया, वो किसने लिखी, राजा राव ने। किसने लिखी, राजा राव ने। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे, राजा राव एडिटेड, राजा राव ने एडिट किया एन एंथोलॉजी को ऑफ मॉडर्न इंडियन थॉट फ्रॉम राम मोहन राय टू जवाहरलाल नेहरू इन 1939। द नेम वाज दैट एंथोलॉजी इज। उन्होंने कहा, राजा राव ने 1939 में 1939 में राजा राम मोहन राय से जवाहरलाल नेहरू तक आधुनिक भारतीय विचारों के एक संकलन, एंथोलॉजी का मतलब होता है बेटा संकलन, एंथोलॉजी का संपादन किया और उस संकलन का, उस एंथोलॉजी का नाम क्या था, तो चेंजिंग इंडिया। क्या नाम था, चेंजिंग इंडिया। राजा राव एडिटेड, राजा राव ने एडिट किया चेंजिंग इंडिया को विद किससे, इकबाल सिंह। किससे, इकबाल सिंह। ध्यान बनाए रखिएगा ये भी, राजा राव ने चेंजिंग इंडिया का संपादन इकबाल सिंह के साथ किया। संपादन का, एडिटिंग का मतलब, एडिट का मतलब होता है भाई संपादित करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा राव ने चेंजिंग इंडिया का संपादन, जो कि एंथोलॉजी लिखी थी 1939 में, इसका संपादन किसके साथ मिलकर के किया, तो इकबाल सिंह के साथ मिलकर के चेंजिंग इंडिया नामक एंथोलॉजी को एडिट किया था, संपादन किया था। हु पब्लिश, किसने पब्लिश करवाई दी सरपेंट एंड द रोप को, जॉन मोरे ने। देखो लिखा किसने, द सरपेंट एंड द रोप को, लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि राजा राव हैं। और हु पब्लिश्ड, किसने पब्लिश करवाई थी द सरपेंट एंड द रोप को, तो जॉन मोरे। ये याद बनाए रखिएगा, जॉन मरे पढ़ोगे, सॉरी माफ करिए, जॉन मरे प्रोनाउंसिएशन। दिस नॉवेल describe Ramaswamy search, the quest for truth and self knowledge, the serpent and the rope। इसका अर्थ ये हुआ यह उपन्यास रामस्वामी के सत्य और आत्मज्ञान की खोज और खोज का वर्णन करता है। 21 में द सरपेंट एंड द रोप में। अगला, हु रोट, किसने लिखा दी गंगा घाट को, सॉरी हु रोट ऑन दी गंगा घाट, गंगा घाट राजा राव ने। याद बनाए रखना, किसने, राजा राव। अगला, राजा राव स्टडीज फॉर द डिग्री फॉर हिज डिग्री, अपनी डिग्री के लिए कहाँ पढ़ते हैं, ये कहाँ अध्ययन करते हैं, निजाम कॉलेज विच इज कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज ऑफ ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। ध्यान बनाए रखना, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन वैसे भी थोड़ा ठीक नहीं है, आपको कहीं पर कोई समस्या लगती है प्रोनाउंसिएशन में, तो आप अपने हिसाब से उसको प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा, ठीक है। राजा राव ने अपनी डिग्री के लिए निजाम कॉलेज में पढ़ाई की, जो किससे एफिलेटेड था, तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, ठीक है। कहाँ से, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। राजा राव बिकेम फ्रेंड्स विद, राजा राव दोस्त बन गए एट निजाम कॉलेज। निजाम कॉलेज में इनकी दोस्ती किससे हो जाती है, तो निजाम कॉलेज में इनकी दोस्ती होती है अहमद अली से, और इनके साथ ये टुमारो नाम की एक पत्रिका भी संपादित करते हैं। ध्यान बनाए रखना, तो अहमद अली के साथ इनकी दोस्ती राजा राव की कहाँ होती है, निजाम कॉलेज में, ठीक है।
अगला एट दी नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि सोरबोन जो यूनिवर्सिटी थी पेरिस की, एट दी सोरबोन इन पेरिस राजा राव एक्सप्लोर करते हैं द इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन आयरिश लिटरेचर। ठीक है, तो पेरिस के सोरबोन में राजा राव ने आयरिश लिटरेचर पर साहित्य भारतीय प्रभाव का पता लगाया था। ठीक, बिदर इंडिया किसने लिखा? हु रोड बिदर इंडिया? तो बिदर इंडिया को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि कौन है? राजा राव है। नेक्स्ट, राजा राव डिपिक्टेड हु सेड किसने कहा? थिंग्स आर मीन्ट टू बी यूज्ड, पीपल आर मीन टू बी लव्ड। राजा राव इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा अच्छे से इसको क्लियर कर देता हूं। किसने कहा? चीज़ें थिंग्स आर मीन टू बी यूज्ड, यानी कि चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं, मीन टू बी लव्ड, चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए होते हैं। और लोग, पीपल आर मीन टू बी लव्ड, और लोग कैसे होते हैं? प्यार करने के लिए होते हैं। फिर रिपीट कर देता हूँ, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है इनका ये। चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं, चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और लोगों से प्यार। ये किसका मानना था? राजा राव का, यानी कि चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए होते हैं। ये स्टेटमेंट था राजा राव का। राजा राव डिपिक्ट करते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ हिज मैरिज विद कैमली मॉली के साथ में इन दिस सरपेंट एंड द रूप में। राजा राव ने कैमली मॉली के साथ अपने विवाह के टूटने को किस में दर्शाया? कैसे पता लगता है कि इनका जो कैमली मॉली के साथ तलाक होता है वो कौन से नावल से पता लगता है? तो द सरपेंट एंड द रोप में। राजा राव रिटर्न टू बी द थीम ऑफ गांधीज्म, ध्यान रखिएगा, थीम ऑफ गांधीज्म इन द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द काउ ऑफ द बैरिकेड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राव की जो शॉर्ट स्टोरी संग्रह था, कलेक्शन था, द काउ ऑफ द बैरिकेड्स में जो है गांधीवाद के ऊपर ज़्यादातर, गांधीवाद के विषय पर ज़्यादातर लिखा है इन्होंने, यानी कि गांधीज्म, गांधीवाद, गांधीज्म। अगला क्वेश्चन हमारा है हु टेक्स राजा राव को कौन ले जाता है? फर्स्ट मैरिज एंड डिसइंटीग्रेशन एज इट्स सब्जेक्ट विच नॉवेल? द सरपेंट एंड द नॉवेल में, द सरपेंट एंड द रोप में। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है समझिएगा, बहुत लंबा होता जा रहा है, फिलहाल पेशेंस बनाए रखिएगा, और थोड़ा सा बचा है, कंप्लीट ही कर दूं एक ही वीडियो में। उन्होंने कहा कि नॉवेल कौन से? ए उपन्यास राजा राव की पहली शहादी और उसके विघटन को अपने विषय के रूप में लेता है। कौन सा उपन्यास है? यानी कि राजा राव की फर्स्ट मैरिज जो होती है वो डिसइंटेग्रेशन का मतलब होता है विघटन, टूट जाना होता है, तलाक समझो, ठीक है, विच्छेद हो जाना। एज इट्स सब्जेक्ट और विच नॉवेल? द सरपेंट एंड द रोप में हमको ये बात पता लगती है। अगला देखिएगा, द कैट एंड शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया इज राजा राव। कैसा नावल है? एलिगोरिकल नावल है। एलिगरी क्या होता है? एलिगरी एक्चुअली क्या होता है? डबल मीनिंग होता है, जिसमें एक रियल मीनिंग के साथ साथ एक सरफेस मीनिंग भी चलता है। हु रोड दी पुलिसमैन एंड द रोज? पुलिसमैन एंड द रोज को किसने लिखा? राजा राव ने। किसने लिखा? राजा राव ने। अगला क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ राजा राव का कौन सा वर्क वॉन हिम, उन्हें जिताता है द नेस्टेड इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से वर्क के लिए राजा राव को नेस्टेड इंटरनेशनल प्राइज मिलता है? तो उनका वर्क होता है फॉर द इंटायर बॉडी ऑफ हिज वर्क। किसके लिए? फॉर द इंटायर बॉडी ऑफ हिज वर्क। हु इज कंसिडर्ड, किसको माना जाता है? द फर्स्ट इंग्लिश फिलोसफर नॉवलिस्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर? तो किसको माना जाता है? राजा राव को माना जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया? राजा राव को किस कृति के लिए? उन्हें साहित्य के लिए न्यूस्टेड अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था, तो उनके फॉर द इंटायर बॉडी ऑफ हिज वर्क के लिए। और दूसरा क्वेश्चन था कि भारतीय साहित्य का पहला अंग्रेजी दार्शनिक और उपन्यासकार किसको माना जाता है? वो भी राजा राव को माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि राजा राव की मृत्यु कब हो जाती है? राजा राव की मृत्यु होती है 2006 में। कब होती है? 2006 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण 2007 में दिया जाता है। साथ ही साथ एक और इंडियन राइटर होते हैं जिनको पद्म विभूषण से नवाजा जाता है दोस्तों।
इनकी मृत्यु का कारण क्या था? तो ध्यान रखना हार्ट अटैक पड़ा था इनको, ठीक है। मृत्यु का कारण अगर पूछा जाए तो हार्ट अटैक।